हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है इन बिटवीन डीपीएसआरयू एंड डिप्सार। तो आज की इस वीडियो में मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा और साथ ही जानेंगे कि डीपीएसआरयू में क्या फीस है, कौन कौन सी ब्रांचेस है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। और साथ ही में एक हमारी व्यूअर्स हैं अशिमा कुमारी, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं रिगार्डिंग एमबीए इन डीपीएसआरयू। तो इन क्वेश्चंस का मैं जवाब भी दूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो डिप्सार था वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर था। अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग हो गया है क्योंकि एक नई फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी बनी है जिसका नाम है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो अब डिप्सार है डीपीएसआरयू के अंडर और इसमें और भी कोर्सेज हैं फार्मा रिलेटेड। तो डजेंट मैटर कि आप डिप्सार बोलें, लेकिन आपको जो फाइनल डिग्री होती है वो डीपीएसआरयू देता है। तो जो आपकी एमबीए की डिग्री भी मिलेगी वो डीपीएसआरयू की मिलेगी। अब चाहे फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्सार में क्यों ना हो, लेकिन फाइनल जो डिग्री मिलेगी वो डीपीएसआरयू की मिलेगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। देखो, डीपीएसआरयू एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्सार एक डिपार्टमेंट है और उसमें ये ब्रांचेस हैं। ऐसे ही स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में भी ये ब्रांचेस हैं एंड स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मैनेजमेंट में ये ब्रांचेस हैं। तो आपका जो एमबीए आता है वो आता है स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मैनेजमेंट। तो जब भी कैंपस प्लेसमेंट होती है वो डीपीएसआरयू के लिए होती है। वो स्पेशली ऐसे नहीं कि डिप्सार के लिए आई है, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए आई है। वो पूरी ये फार्मेसी के लिए आई है, डीपीएसआरयू के लिए आई है। तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी डिप्सार कैंपस प्लेसमेंट में, उसमें मेरे कहने का मतलब था कि डीपीएसआरयू की प्लेसमेंट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ सीट कैसे हैं और सीट का डिवीज़न कैसे है। तो मैं आपका एक एग्जांपल ले लेता हूँ एमबीए का। तो एमबीए में यहाँ पे टोटल 15 सीट्स हैं। 5 सीट जो हैं वो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया है, और 2 सीट नॉन दिल्ली के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पे ये कैटेगरी मेंशन की है, जनरल, एससी, एसटी एंड ओबीसी। तो आगे भी मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको मेन बात यही कहनी थी कि डिप्सार, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये डीपीएसआरयू के अंडर आते हैं और आपको जो डिग्री मिलेगी वो डीपीएसआरयू देगा। और कैंपस प्लेसमेंट होती है वो डीपीएसआरयू के लिए होती है, कोई स्पेशली डिप्सार या दूसरी ब्रांचेस के लिए नहीं होती। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। तो आपको पहले 55% मार्क्स चाहिए बी फार्मेसी में यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और जहाँ से आपने बी फार्मेसी की है वो आपका इंस्टीट्यूट पीसीआई अप्रूव होना चाहिए। और जब आप बी फार्मेसी कर लेते हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और इनका एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म निकलता है डीपीएसआरयू की साइट पे, और इसका जो फीस है वो है 1000 रुपीज़। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी है। 85% जो सीट है डीपीएसआरयू में वो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए है और 15% सीट नॉन दिल्ली स्टूडेंट के लिए है। और 85% सीट का डिवीज़न कैसे है? अगर आप डीपीएसआरयू के कैंडिडेट हो और जीपैट क्वालिफाइड हो तो 70% सीट आपके लिए रिजर्व है। अगर इसमें भी कुछ सीट रह जाती हैं तो वो जो कोई नॉन डीपीएसआरयू स्टूडेंट है लेकिन दिल्ली का ही है लेकिन जीपैट क्वालिफाइड है उसको चली जाती है। अगर यहाँ पे भी जीपैट स्टूडेंट नहीं मिलता तो डीपीएसआरयू के ही नॉन जीपैट स्टूडेंट को जाती है। और अगर डीपीएसआरयू का कोई नॉन जीपैट स्टूडेंट भी नहीं मिल रहा तो दिल्ली के ही किसी और कैंपस के स्टूडेंट को वो चली जाती है, लेकिन रहती विद इन दिल्ली है। और सेम यहाँ पे नॉन डीपीएसआरयू जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए 15 सीट है। तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए 85% सीट यहाँ पे रिजर्व्ड है। 15% ही सीट बाहर के या दूसरी स्टेट के स्टूडेंट के लिए अलाउ है। तो अब मैं आपको इनका फी स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो इन्होंने लिखा है फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ओड सेमेस्टर। लाइक आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में कितनी फीस देनी है। तो यहाँ पे लिखा है ट्यूशन फीस 40,000, तो ये तो देनी ही देनी है। और साथ में ये दूसरी जो फीस है ये टोटल मिला के 26,000 हो जाती है, जो कि बन जाती है 66,000। मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में आपको ये फीस देनी है।
और इसके अलावा आपको सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में देनी है 44,000। तो टोटल कोर्स आपका अराउंड नियर बाय 2 लाख के आसपास ये पड़ता है एम फार्म का, MBA का। तो ये आप फीस स्ट्रक्चर इनका पूरा देख सकते हैं। और अब अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आती हैं प्लेसमेंट के लिए, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब, IQVIA, WNS, इनोडेटा, वाल्टर बशनेल, प्लैनेट स्पार्क, सन फार्मा, कोर्सेज 55, फ्रेजनस काबी, जेडएस एसोसिएट, साइनोस हेल्थ एंड फार्माइज। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैंपस प्लेसमेंट में, जिसमें मैंने स्पेशली बताया भी है कि ये कंपनी कितना पैसा देती है और कौन कौन सी जॉब रोल के लिए आती है। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और यहाँ आपको स्पेशली बता दूं, वहाँ मैंने लिखा हुआ है डिप्सार, तो आपको बता दूं वो है DPSRU के लिए। जब भी कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है वो डिप्सार के लिए नहीं आती, वो पूरी के पूरी DPSRU के लिए आती है और अपनी चॉइस के हिसाब से स्टूडेंट सिलेक्ट करके जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ MBA के लिए आई है, अगर उन्हें स्यूटिक्स का भी पर्सन अच्छा लगा या क्वालिटी एश्योरेंस का पर्सन अच्छा लगा तो वहाँ से भी वो स्टूडेंट को पिक करके ले जाती है। तो अब मैं अशिमा कुमारी के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। तो उनका पहला क्वेश्चन है, MBA प्रोग्राम डिप्सार करवाता है या डिप्सरू? तो मैं उनको दिखा देता हूँ। जो MBA प्रोग्राम है वो स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मैनेजमेंट में आता है और ये भी डिप्सरू के अंडर है। तो डिप्सरू करवाता है आपको MBA का प्रोग्राम और डिग्री आपको डिप्सरू की मिलेगी। और सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ कैंपस कैसा है? फॉर ए गर्ल्स सेफ है? रिस्ट्रिक्शन कैसी है? तो ये कैंपस साउथ दिल्ली में है। साउथ दिल्ली बहुत अच्छी जगह है और इससे बेस्ट लोकेशन आपको कहीं भी पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। और आपको यह भी बता दूं कि कैंपस सेफ है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल 9 बजे बंद हो जाता है, बाकी ये गर्ल्स पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे अपना लाइफस्टाइल कैसा रखती है। तो थर्ड क्वेश्चन है, वहाँ MBA प्रोग्राम में इंटर्नशिप होती है और हम खुद ऑफ कैंपस लेना चाहे तो फ्रीडम है? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की नेचर पे। मैंने देखा है कई बार IIT में बच्चे अपने आप से भी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप लगवाते हैं, लेकिन उनके सुपरवाइज़र कई बार अलाउ नहीं करते, और अगर सुपरवाइज़र अलाउ करता है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता। तो ये तो पर्सन टू पर्सन की नेचर पे डिपेंड है और आपके लक पे भी डिपेंड है। और फोर्थ है, MBA प्रोग्राम में स्टाइपेंड मिलता है फॉर GPAT क्वालिफाइड? यस, MBA प्रोग्राम में स्टाइपेंड मिलता है। और आपको ये बता दूं कि सिर्फ DPSRU में ही MBA प्रोग्राम में स्टाइपेंड मिलता है, नाइपर में भी नहीं मिलता। नाइपर मोहाली में जो MBA प्रोग्राम है या किसी और नाइपर में MBA प्रोग्राम है उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता। एक NMIMS में मिलता है MBA प्रोग्राम में स्टाइफंड, अगर आप GPAT क्वालिफाइड हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लेसमेंट कैसी है? आई सा योर प्रीवियस वीडियो ऑन डिप्सार, बट सर क्या आप प्लीज MBA ओनली बता दोगे? तो वो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी मैंने मेंशन किया डिप्सार, लेकिन वो DPSRU है, कोई डिफरेंस नहीं रहा इनके बीच में। तो DPSRU की वो प्लेसमेंट थी। और आपको बता दूं कि ऐसे कोई कंपनी स्पेशली MBA के लिए नहीं आती है वो DPSRU, और सभी स्टूडेंट उसमें प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक मेन बात बता दूं कि MBA के स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलती है और वहाँ 100% प्लेसमेंट है MBA के स्टूडेंट का। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट का भी 100% प्लेसमेंट है। और जो प्लेसमेंट होता है वो स्टूडेंट्स के कैलिबर पे भी डिपेंड करता है। जिन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं होता तो मैं आपको कहूँगा उस स्टूडेंट्स का कैलिबर ही उतना होता है कि उनका प्लेसमेंट बनता भी नहीं है। अगर उन बच्चों को इग्नोर कर दूं तो यहाँ पे जितने भी कैलिबर या कैपेबल स्टूडेंट हैं उन सभी का प्लेसमेंट होता है, जिससे मैं कहूँगा कि एक 100% प्लेसमेंट है। और ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग पॉइंट जो रह गए हों और पता होने चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, देयर प्रोज एंड कॉन्स, तो मुझे ऐसा कोई कॉन्स उसमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेनली M.Pharm के बाद प्लेसमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% है। दूसरा, सिटी भी बहुत अच्छी है, साउथ दिल्ली एरिया बहुत ही अच्छा है और वहाँ का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है। और दिल्ली की कनेक्टिविटी इंडिया के दूसरे पार्ट से अच्छी, तो मैं DPSRU को एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानूंगा। रिसेंटली डिप्सार की NIRF रैंकिंग थोड़ी कम हुई है, रीज़न बीइंग कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग हुए हैं और DPSRU में आए हुए हैं। तो अभी वो अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं और फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि इनकी जो NIRF रैंकिंग जाएगी वो बहुत ऊपर और अच्छी जाएगी। अराउंड 1 to 3 के आसपास इनकी NIRF रैंकिंग मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल दी है डिप्सार और डीपीएसआरयू की। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।